रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोगों ने एक्सेल के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट डेटा लिया था, उसी तरह से यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ लेने के लिए इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन करना, ब्रैकेट क्लोज करोगे और इंटर करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर किसी ने डिसाइड किया कि मुझे एक पैराग्राफ या 10 पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे सीधा लिखो इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करोगे। इनके बीच में ये जो सर्कल ओपन किया सेमी सर्कल वाला, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू को पुट करना। अगर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए तो एक लिखो, 10 चाहिए तो वहाँ पे 10 लिखो, बट कर्सर को अंदर रख के इंटर प्रेस नहीं करना है। जैसे अंदर रख के इंटर प्रेस करोगे और इंटर करोगे तो पैराग्राफ का जो सेमी सर्कल ब्रैकेट होगा वो नीचे जाएगा। इससे अच्छा है डायरेक्टली कर्सर को लेना बाहर और उसको इंटर करोगे तो ऑटोमेटिक एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब किसी ने बोला मुझे 5 पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे इक्वल RAND करो, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अभी किसी ने बोला मुझे 10 पैराग्राफ चाहिए, नंबर लिख दिया, कर्सर को रखना है बाहर और इंटर करोगे तो ये 10 पैराग्राफ आ जाएगा। ओके यस। तो जितने भी पैराग्राफ तुम्हें रिक्वायरमेंट है उतने पैराग्राफ ले सकते हो। ओके इतना समझा। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ ले लेता हूँ, इक्वल RAND करके ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। ओके अब ये ध्यान रखना डायरेक्टली हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, होम टैब पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ आने वाले हैं वो देखते हैं। पहला तो होम टैब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके हम ये होम टैब पढ़ने वाले हैं। इस होम टैब के अंदर क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है वो देखने वाले हैं। होम टैब के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहला तो क्लिपबोर्ड पढ़ेंगे डायरेक्टली, दूसरा हमारा पढ़ेंगे डायरेक्टली फ़ॉन्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हम यहाँ पे, फ़ॉन्ट पढ़ेंगे, तीसरा हमारा पढ़ेंगे डायरेक्टली पैराग्राफ पढ़ेंगे यहाँ पे, चौथा हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्टली स्टाइल ऑप्शन पढ़ेंगे और पांचवा जो हमारा होता है वो डायरेक्टली एडिटिंग है। ये 5 तरीके के हमारे जो होते हैं डायलॉग बॉक्सेस दिए हुए डायरेक्टली यहाँ पे। ओके ये होम टैब के अंदर 5 डायलॉग बॉक्सेस है। ये होम टैब है, ये क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, ये 5 डायलॉग बॉक्स दिए हुए जिसमें से हम लोग को ये पाँचों 1 बाय 1 पढ़ना है डायरेक्टली। तो फर्स्ट हम आते हैं क्लिपबोर्ड के अंदर। तो क्लिपबोर्ड के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा डायरेक्टली, यहाँ पे कट मिलेगा डायरेक्टली, उसके बाद कॉपी मिलेगा, उसके बाद हमारा पेस्ट ऑप्शन मिलेगा डायरेक्टली, उसके बाद हमारा मिलेगा डायरेक्टली फॉर्मेट पे एंटर करके मिलेगा। कितना फास्ट कर रहे हैं इसको, क्या वो एरो 1 2 सब डाल रहे हैं ना, क्या 1L प्लस यहाँ पे X प्रेस करोगे तो कट होगा। कॉपी के लिए डायरेक्टली CTRL प्लस C प्रेस करना है, पेस्ट के लिए डायरेक्टली यूज़ करना है CTRL प्लस V प्रेस करना है। ओके तो ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है। इवन आपको नहीं समझ में आता है तो अगर पॉइंटर भी उसके ऊपर रखोगे तो डायरेक्टली वो ऑटोमेटिक आपको नीचे शो करेगा। कट कंट्रोल X दिया है, उसका नीचे उसका मीनिंग दिया है, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इट ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट द समवेयर एल्स। ओके ये चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली पैराग्राफ ले लिया हुआ है। अब पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पे क्लिपबोर्ड के अंदर कट और कॉपी पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दोनों के दोनों हाईलाइटेड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा इतने जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे उसके लिए आपको कुछ भी चेंजेस करना या मूव करना रहेगा, फर्स्ट उसको सिलेक्टेड करना पड़ेगा। विदाउट सिलेक्शन आप कुछ भी डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये कर्सर ये यूज़ करते हो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट जो यूज़ करते हो ये नेविगेशन एरोज है। अगर आप चाहते हो कि मेरा कीबोर्ड पे मेरा कमांड बने तो मैक्सिमम यूज़ करोगे कीबोर्ड का, तो ये ऊपर जाता है डायरेक्टली, देखो ये नीचे जाता है डायरेक्टली। एरो यूज़ करो, कीबोर्ड जितना यूज़ करो, जहाँ तक छोड़ोगे उतना। अभी कर्सर मेरा रखा हुआ है स्टार्टिंग के अंदर, मुझे कर्सर को एंड में जाना है, ध्यान रखो। अभी ये देखो कर्सर जो मेरा दिख रहा है ये कर्सर लास्ट में, हाँ ये कर्सर दिख रहा है, ऊपर गया स्टार्टिंग दिख रहा है ये लाइन पे, मुझे एंड में डालना है तो यहाँ पे एंड बटन प्रेस करोगे तो डायरेक्ट कर्सर एंड में चला जाएगा। अगर होम प्रेस करूँगा तो कर्सर डायरेक्टली होम में स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। नॉर्मली सिर्फ एंड प्रेस करना तो कर्सर डायरेक्टली एंड में जाएगा, होम प्रेस करोगे तो स्टार्टिंग पोजीशन पकड़ता है। अब मुझे समझो इंडिविजुअली मुझे सेलेक्ट करना, मैं माउस से भी डायरेक्टली इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ इसे, या कंट्रोल ए करूँगा तो भी सिलेक्टेड होता है। आप समझो पर्टिकुलर मुझे फर्स्ट वाला पैराग्राफ को एंड में ले, मतलब सबसे लास्ट में रखना है, तो क्या करना है डायरेक्टली मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबाना है और एंड बटन दबा दो तो पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर समझो कर्सर एंड में है और पूरी लाइन सेलेक्ट करना है तो होम प्रेस कर दो। ओके ये दोनों प्रोसेस होता है, एंड कर दिया एक लाइन सेलेक्ट हुआ, देन डाउन द एरो, डाउन एरो एंड कर दिया, पूरा का पूरा लाइन सेलेक्ट हो गया। जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, बिना सिलेक्शन का देखो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे। तो सिलेक्शन करना इट्स नेसेसरी है कुछ करने के लिए, तो सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे किया, उसके बाद कंट्रोल X करो या तो डायरेक्टली यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी चल जाएगा। नाउ कर्सर वहाँ रखना है जहाँ पे उस पैराग्राफ को तुम्हें रखना है, तो डायरेक्टली कंट्रोल V करो या तो क्लिपबोर्ड में आके पेस्ट पे क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया तो फर्स्ट वाला जो टॉप में पैराग्राफ था वो नीचे आ चुका है।
अब समझो मुझे ये पैराग्राफ यहाँ पे तो रखना ही है, प्लस मुझे ऊपर भी रखना है। तो अगेन यू कैन सेलेक्ट द पैराग्राफ, शिफ्ट दबाया, एंड बटन, देन डाउन या फिर डाउन एरो, डाउन द एरो, नाउ एंड बटन। अब यहाँ करना है कंट्रोल सी, कॉपी कर लिया, ये पैराग्राफ यहाँ पे भी रहेगा। उसके बाद कर्सर को लगना ऊपर, एंटर प्रेस करके ऊपर लिया, नाउ कंट्रोल वी, तो नीचे भी वो पैराग्राफ दिखेगा और डायरेक्टली ऊपर साइड पे भी वो पैराग्राफ नज़र आएगा। कट जस्ट चेंज द पोजीशन, मतलब वो पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, टॉप में हो सकता है, बॉटम में हो सकता है, एंड में हो सकता है, कहीं पे भी वो डायरेक्टली ले सकते हो, ये ध्यान रखना। क्लियर ऑप्शंस ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पैराग्राफ का एक फॉर्मेटिंग किया रहता है, जैसे मैंने कंट्रोल बी कर दिया, यहाँ पे ओल्ड ये कुछ स्टाइल दिया हुआ है, साइज़ इंक्रीज कर लिया। अब फर्स्ट पैराग्राफ और बाकी के पैराग्राफ में मैं कंपेयरिंग करूँगा तो डिफरेंट आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट जो पैराग्राफ की मैंने कुछ स्टाइलिंग बदल दिया है, इट्स नॉट अ रीडेबल। लेकिन मुझे क्या कहना है, ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग है मुझे बदलना है, मतलब सेम टू सेम उसकी जो साइज़ हो, जो भी कलर है, एग्जैक्ट कट टू कट मुझे कंटेंट नहीं चाहिए, उसके ऊपर जो लगाई गई फॉर्मेटिंग है वो मुझे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लो, डायरेक्टली जो भी पैराग्राफ रहेगा, यहाँ पे दिया है फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दो, जस्ट क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक सिंबल आता है पेंटिंग करने के लिए, देखो अब जिस पैराग्राफ के ऊपर तुम सेलेक्ट करोगे ना वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा, तो उसकी जो भी साइज़, उसकी कलर, उसकी फॉर्मेटिंग जो रहेगी उस पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वापस सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया, अब लास्ट वाले पैराग्राफ को भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, पर्टिकुलर लाइन हो सकती है, पूरा पैराग्राफ भी हो सकता है, मैंने इंडिविजुअली लाइन सेलेक्ट किया। क्लियर ऑप्शंस, दिस इज अ क्लिपबोर्ड फंक्शन। नाउ कम टू द फॉन्ट। अब फॉन्ट के अंदर क्या होता है, पहला तो होता है डायरेक्टली फॉन्ट फैमिली, ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल। दूसरा तुम्हारा होता है फॉन्ट साइज होता है। तीसरा होता है डायरेक्टली ग्रो फॉन्ट होता है डायरेक्टली। चौथा होता है डायरेक्टली श्रिंक फॉन्ट होता है। पांचवा डायरेक्टली होता है चेंज केस होता है। उसके बाद होता है क्लियर फॉर्मेटिंग। उसके बाद होता है बोल्ड, फिर इटैलिक, उसके बाद अंडरलाइन, उसके बाद स्ट्राइक थ्रू, बताता हूँ, नो सबस्क्रिप्ट है, फिर उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट है, उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट है, उसके बाद हाईलाइट कलर है, उसके बाद टेक्स्ट कलर है। ये सारे जो चीज़ आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे हैं फ़ॉन्ट के, मीन्स ये फ़ॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है उसके अंदर ये सारे फीचर्स दिए हैं। ओके, अब वन बाय वन ग्रो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली के लिए यूज़ करना है तो ऑल्ट F ऑल्टा दिया है, H फॉर द होम होता है, FF का मतलब होता है फ़ॉन्ट फैमिली। उसी तरह से डायरेक्ट इसका यूज़ करना है ऑल्ट H+FS मतलब फ़ॉन्ट साइज़। उसके बाद आता है इसका डायरेक्टली CTRL प्लस ये ब्रैकेट यूज़ करोगे, ये वाला ब्रैकेट। श्रिंक फॉन्ट के लिए डायरेक्टली CTRL प्लस दिस ब्रैकेट। इसका नाम क्या है? किसका? श्रिंक फॉन्ट मतलब छोटा करना, ग्रो फॉन्ट का मतलब बड़ा करना। ओके, ये चीज़ तो यहाँ से भी हो सकता है बट यहाँ पे एक एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं, बट इसके अंदर से अपने मुताबिक से हम साइज को जितना बड़ा चाहिए उतना कर सकते हैं, जितना छोटा करना उतना कर सकते हैं। चेंज केस करने के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे शिफ्ट दबा के F3 मीन्स ऑल केसेस, ऑल केस। क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करना है ऑल्ट प्लस H+E प्रेस कर देना है जो क्लियर हो जाता है, बताता हूँ। उसके बाद CTRL प्लस B बोल्ड होता है। उसके बाद आता है डायरेक्टली CTRL प्लस I होता है। उसके बाद अंडरलाइन के लिए CTRL प्लस U प्रेस कर दो, ये अंडरलाइन था, डबल अंडरलाइन के लिए भी लिख देता हूँ यहाँ पे डबल अंडरलाइन। उसके लिए डायरेक्टली CTRL प्लस शिफ्ट भी लिखते जाऊँगा तो बहुत सारी चीज़ें। ओके, अब वन बाय वन देखते हैं डायरेक्टली। तो पहले तो मैं ये जो उस पर जो भी स्टाइलिंग यूज़ किया पहले वो नॉर्मल कर देता हूँ। तो नॉर्मल करने के लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है क्या, ऑल्ट प्लस H+E दिया हुआ है, ऑल्ट प्लस E कर दो, दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ़ॉन्ट पकड़ लिया जो यहाँ पे फ़ॉन्ट था, बराबर। अब मुझे इसकी स्टाइलिंग बदलना है तो उसका स्टाइल बदलने के लिए फ़ॉन्ट फैमिली बोला हुआ है, या तो कंट्रोल से पहले सेलेक्ट कर लो, आप खुद जाके यहाँ से चेंज कर सकते जो भी तुम्हें चाहिए।
ये एक तरीका है, या तो Alt+H कर दो, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन, वो बदल जाएगा। दूसरा कुछ चाहिए Alt+F करो, मैंने दूसरा ले लिया मोनोटाइप। तीसरा चाहिए, उसके बाद दूसरा चाहिए, वो ले लेता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे ले लेता हूँ एरियल, बट नाम तुम्हें पता होना चाहिए। जो भी फ़ॉन्ट साइज बदल रहे उस फ़ॉन्ट का तुम्हें नाम पता होना चाहिए, बिकॉज का स्टैंडर्ड जो फ़ॉन्ट होता है वो टाइम्स न्यू रोमन होता है। अब इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना है तो Alt+F मारो, एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दे दो, साइज़ विल इंक्रीज़। Alt+F मारो, मैंने बोला 12, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पैराग्राफ की साइज़ होती है वो 11 या तो वो 12 ही होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है, ध्यान रखना। क्लियर। अब पैराग्राफ को बड़ा करना है, कंट्रोल दबा दो, ये कर्ली ब्रैकेट यूज़ करो, तो ये अपने मुताबिक इंक्रीज़ करोगे। छोटा करना है तो ये छोटा करने के लिए श्रिंक फॉन्ट यूज़ करो, ये छोटा हो जाएगा डायरेक्टली। क्लियर ऑप्शंस। अब यहाँ पे केसेस देखते, चारों केसेस समझते डायरेक्टली। यही चीज़ मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, दिख रहा है, दोनों ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे पढ़ोगे तो डायरेक्टली चेंज केस आता है, जिसमें 4 केसेस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटल H वर्ड है, टॉगल केस है। लोअर केस का मतलब होता है सारे पैराग्राफ स्मॉल लेटर में है, जो भी पैराग्राफ आपने टाइप किया उस पैराग्राफ को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। दूसरा आता है डायरेक्टली अपर केस, मतलब सारे के सारे पैराग्राफ कैपिटल लेटर में दिखेंगे। तीसरा जो होता है ऑप्शन यहाँ पे कैपिटल H वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी द कैपिटल लेटर, अनदर बी द स्मॉल लेटर। तो इसको क्लिक किया तो देखो फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाएगा। यही चीज़ उसका अपोजिट होता है टॉगल केस, मतलब फर्स्ट वर्ड इज अ शुड बी द स्मॉल लेटर, अनदर विल कैपिटल लेटर। क्लिक किया। अब यही चीज़ों को बदलने के लिए तीनों के 3 केस यहीं पे आता है। शिफ्ट दबाओ F3, पहला क्या आया डायरेक्ट कैपिटलाइज आया डायरेक्टली, वापस मैंने किया डायरेक्टली अपर केस आया, अब करूँगा लोअर केस आएगा, तो तीनों के तीनों केस इसी जगह पे आ जाएगा। शिफ्ट दबा के F3 करना है। ओके। अब इसको नॉर्मल करना है वापस, तो मैंने बताया Alt+E प्रेस कर दो, ये नॉर्मल हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल बदलना है तो मैं यहाँ पे ले दो डायरेक्टली टाइम्स न्यू रोमन ले लेता हूँ। अब डायरेक्टली बोल्ड करना है तो फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल B, बोल्ड हो गया, मीन्स उस वर्ड का थिकनेस मैंने बढ़ा दिया है। कंट्रोल U करोगे तो अंडरलाइन आ जाएगा। अब इसी के नीचे मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट D कर दो, तो देखो नीचे डबल अंडरलाइन आएगा। नहीं चाहिए कंट्रोल शिफ्ट D कर दो, दोनों के दोनों अंडरलाइन निकल जाएंगे। कंट्रोल I करूँगा, इटैलिक मतलब थोड़ा सा वो क्रॉस हो जाएगा। नॉर्मल करने के लिए कंट्रोल I कंट्रोल B कर दो, तो वापस वही पोजीशन पे आ जाएंगे। समझा? रिपीट आ जाए। विच वन? अंडरलाइन। कंट्रोल U, डबल के लिए कंट्रोल शिफ्ट D कर दो, जो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। ओके। समझा? नहीं चाहिए कंट्रोल शिफ्ट, हाँ ओके, क्लियर हो गया। अब इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है वो स्ट्राइक थ्रू होता है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है कि जब से कोई भी पैराग्राफ हम लोगों ने टाइप किया रहता है, बट बॉस कभी कभी बोलता है कि ये लाइन प्रॉपर मैच नहीं हो रहा है या प्रॉपर सेंटेंस मैच नहीं हो रहा है, मतलब इसके साथ जज नहीं रहा, वो सेंटेंस बराबर सेंटेंस बन नहीं रहा है कभी कभी, तो वो क्या बोलता है कि लाइन को डिलीट करके ये लाइन ऐड करो। तो उस जगह पे क्या करना, पूरा का पूरा लाइन डिलीट नहीं करना है, बिकॉज लाइन डिलीट करते हो तो वापस उतना सेंटेंस तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो टेम्पररी उस जगह पे क्या करना है, सिर्फ हटाना है। हटाने का मतलब उसको कट करके दिखा दो। जैसे मुझे किसी ने बोला कि ये लाइन बराबर नहीं है, तो मैं इसको डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि डिलीट करूँगा तो ये गया। तो मैं क्या करूँगा, उसकी जगह पे यूज़ करूँगा स्ट्राइक थ्रू। तो टेम्पररी क्या हो गया, वो कट है। तो उसके आगे जब सेंटेंस को ऐड करना है ऐड कर सकते हो। अब लगता है कि वापस वो सेंटेंस बराबर नहीं, यही हमारा बराबर था, तो इसको सेलेक्ट करके वापस स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करोगे, चला जाएगा। समझा? यस सर। अब इसके बाद आता है हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर उसे रिमूव करना होगा और वहाँ पे हमें दूसरा कुछ पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो कट करके डायरेक्टली कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसने बोला कि वो पुराना वाला सेंटेंस बराबर था, तब क्या करोगे? हाँ। तो कंट्रोल Z करके जितनी चीज़ें चेंज किया था, समझो 3-4 चीज़ें मैंने बदला था, तो कंट्रोल Z कर देगा तो वो तो आ जाएगा, बट जितनी चीज़ें तुमने चेंज किया तो वो रिवर्ट नहीं होने वाला है। एट अ टाइम पे तो प्रीवियस वाली चीज़ें ले, तो या तो करंट वाला पे चीज़ ले लो, दोनों में से एक ही ले सकते हो, या तो प्रीवियस या तो करंट। तो वो टेम्परेरी बेस पे डिलीट करना, मतलब जब उसको लगेगा नहीं सेंटेंस नहीं बनना है तो वो सेंटेंस को हटा दो वहाँ से, कंट्रोल Z करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा लॉजिकली अपने को यूज़ किया जाता है डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली 15 करके, साइज़ को थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये TH मुझे चाहिए ऊपर। अभी मैं नीचे अगर मैं यहाँ पे कहीं भी लिखूँगा डायरेक्टली 15 करके, सीधा ऊपर चला गया।
बराबर। साइंस का कैलकुलेशन करता हूँ या साइंस का कोई फॉर्मूला बनाता हूँ या मैथमेटिक्स का कोई फॉर्मूला बनाता हूँ तो हमारा क्या होता है कि जो कुछ वर्ड होते हैं डायरेक्टली अपर होते हैं या तो डाउन होते हैं। तो इस टीएच को सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल शिफ्ट, तो वर्क ही नहीं करता इस पर। ये सुपरस्क्रिप्ट है जो ऊपर गया, सब्सक्रिप्ट करोगे तो डायरेक्ट नीचे जाएगा। नॉर्मल आने के लिए वापस उसी जगह पे क्लिक करो तो चला जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता था S2SO4 जो हमारा पुराना खिलाड़ी है, ये भी नहीं टू को सेलेक्ट किया, छोड़ देने का हो गया 2 पर। इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको करता हूँ 5, नीचे आ जाएगा। ओके, ऐसे प्रोसेस को डायरेक्टली कर सकते हो। इतना समझा। अब ऑप्शन देखते हैं टेक्स्ट इफेक्ट के बारे में। ये वाला जो ऑप्शन था टेक्स्ट इफेक्ट वाला पहले के सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं था। मीन्स प्रीवियस हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे 2010 का, उसके पहले वाले सॉफ्टवेयर में ये इफेक्ट नहीं था। ये इफेक्ट इंसर्ट के टैब में हुआ करता था। ये इंसर्ट का जो टैब है यहाँ पे भी आपको वो मिल जाएगा ऑप्शन में। ये देखो कहाँ गया, ये रहा। ये ऑप्शन यहाँ से भी मिलेगा और होम के अंदर यहाँ से भी मिल जाएगा, बराबर। तो इसमें जो सिलेक्टेड किया तुम उसको अपनी स्टाइल दे सकते हो, जो भी तुम्हें स्टाइल लगेगा उसका। सिर्फ यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन कर देता हूँ ये वाला। अब इसको डायरेक्टली आउटलाइन देना है, डायरेक्टली आउटलाइन दे सकते हो, जो भी तुम्हें आउटलाइन रखना है। या उसका वेट बढ़ाना है तो उसका वेट तुम बढ़ा सकते हो, थिकनेस जो भी आउटलाइन का रखना है। शैडो देना है तो अलग तरीके से तुम्हें जो भी शैडो देना है वो दे सकते हो। रिफ्लेक्शन बनाना है तो देखो उसका रिफ्लेक्शन आ गया है। ग्लो देना है, आउटर ग्लो जिसे हम लोग बोलते हैं, ये दे सकते हो। नंबर स्टाइल में कोई रखना है वो प्रोपोजली यहाँ से रख सकते हो। लाइटनेस में कुछ रखना है या स्टैटिक सेट रखना है तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये नॉर्मली हम अपने प्रोजेक्ट पे कभी यूज़ नहीं करते, बिकॉज हमारा जो नोटबुक होता है या टेक्स्ट बुक होता है, इवन कोई प्रोजेक्ट सबमिशन करते हैं वो ऐसे कभी इफेक्ट नहीं देते हम लोग। हाँ, नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, समझो छोटे बच्चों का प्रोजेक्ट है वहाँ पे थोड़ा सा दिखाना है तो वैसे समय में हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं, बट ये कभी यूज़ नहीं करते हम लोग। क्लियर ऑप्शंस। अब आते हैं डायरेक्टली दिस वन, जिसे हम लोग बोलते हैं हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर्स इस चीज़ से सभी लोग वाकिफ़ हो। अब कैसे, जब भी कोई हम लाइब्रेरी से कोई बुक्स लेते थे या कोई स्टोरी पढ़ते तो हम लोग को कोई इंपॉर्टेंट लाइन की चीज़ें समझ में नहीं आती थी, तो हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको मार्कर से हम लोग ट्रांसपेरेंट मार्कर से हम लोग हाईलाइट कर देते थे, इवन अंडरलाइन करते थे, या तो कभी कभी पेज को फोल्ड कर देते जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता था। तो उस चीज़ को जैसे तुम लोग स्टडी करो, कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन डाउनलोड किया हुआ है, अब डाउनलोड करने के बाद उसमें से कुछ मीनिंग समझ में नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्ड को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट किया, इस पॉइंट में जो भी तुम्हें हाईलाइट कलर लगता है वो यहाँ पे तुम दे सकते हो डायरेक्टली। जैसे मुझे यहाँ पे ये दे दिया, बट यहाँ पे तो विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है मुझे, तो मैं क्या करूँगा, उस ऑप्शन को वापस सेलेक्ट करूँगा। बाजू में दिया हुआ है टेक्स्ट कलर, तो तुम्हें जो भी टेक्स्ट कलर अच्छा लगता है वो भी दे सकते हो। थोड़ा लुक वाइज को आने के लिए ये ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। समझा। फॉन्ट सभी को क्लियर हो गया। दिस इज अ फॉन्ट ऑप्शंस। ओके, नाउ थर्ड ऑप्शन आता है डायरेक्टली, जिसका नाम है पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम लोग क्या क्या है वो देखते हैं। पहला तो डायरेक्टली तुम्हारा अलाइन आएगा। अलाइन के अंदर 4 चीज़ें हैं। पहला तो लेफ्ट आएगा, दूसरा तुम्हारा राइट आएगा डायरेक्टली, तीसरा तुम्हारा सेंटर आएगा, चौथा तुम्हारा आएगा डायरेक्टली जस्टिफाई करके। 4 चीज़ें यहाँ पे आएगा, बताता हूँ। अब इसको भी देख देते हैं। लेफ्ट के लिए यूज़ करते हैं डायरेक्टली CTRL प्लस L प्रेस करोगे लेफ़्ट के लिए, या इसके लिए यूज़ करोगे AL यूज़ करो तो भी चलो। AL का मतलब होता है अलाइन, अलाइन लेफ्ट। डायरेक्ट AL कर देंगे? नहीं, ऑल प्लस H प्लस AL, ऑल प्लस H प्लस AL, ये भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा राइट के लिए अगर यूज़ करना है तो उसके लिए डायरेक्टली CTRL प्लस यहाँ पे R दिया हुआ है, या तो Alt प्लस H प्लस AR यूज़ करो। उसके लिए सेंटर के लिए आता है डायरेक्टली सेंटर यूज़ करेंगे, तो या तो Alt प्लस H प्लस AC यूज़ करेंगे। AC यूज़ करेंगे जस्ट ओके। नाम लिख लेता हूँ।
ओके, कुछ नाम लिखा हुआ है। अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड, कहाँ पे आया, सेंटर आ गया, कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल आर राइट साइड चला गया, कंट्रोल एल किया लेफ्ट साइड चला गया, बरोबर है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा ऊपर आता हूँ। अभी यहाँ पे ये पैराग्राफ जो लिखा हुआ है मैंने, ये पैराग्राफ का लेफ्ट अलाइनमेंट दिख रहा है, बरोबर है, ये बरोबर है, बट राइट साइड का नहीं है, तो उसको कंट्रोल जे कर दो। अब अलाइनमेंट हो गया राइट का भी और यहाँ पे भी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पेपर बनते हैं, इवन टेक्स्ट बुक हम लोग रीड करते हैं, उसका अलाइनमेंट बरोबर होता है, क्योंकि जो भी पीएचडी करता है तो उसके लिए प्रोजेक्ट मतलब एक बुक लिखना ही पड़ता है सर्वे करके, और उसका बुक लॉन्च होता है डायरेक्टली। समझ में आया? तो ये अलाइनमेंट करने के लिए यूज़ होता है। चीज़ें समझ में आ गई है? अब इन्हीं को समझो डायरेक्टली, मुझे बुलेटिंग देना है। यहाँ पे चलो बुलेटिंग के लिए आते हैं, ये मैंने बुलेटिंग के लिए सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बुलेट देने के लिए Alt+H+U प्रेस करना है। Alt+H+U मीन्स बुलेट के लिए। तो यहाँ पे जो भी तुम्हें बुलेट पसंद आ रहा है वो बुलेट तुम दे सकते हो यहाँ से। Alt+H+U जो भी तुम्हें बुलेटिंग देना है वो डायरेक्टली यहाँ से बुलेटिंग दे सकते हो। अब समझो ये बुलेटिंग मुझे नहीं चाहिए, दूसरा कोई बुलेटिंग चाहिए, तो उसके नीचे यहाँ पे लिखा डिफाइन न्यू बुलेट। तो यहाँ पे 3 मिलेंगे, सिंबल, पिक्चर और फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब होता है जो भी बुलेट तुम लोगे उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, इवन उसको कलर देना। तो सिंबल में जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टाइप करता हूँ वेबडिंग्स करके। जैसे इंटर करोगे तो वहाँ पे और कुछ सिंबल्स आपको मिल जाएंगे। चलना भाई, देखो मोबाइल के आइकॉन्स मिल जाएंगे, ईमेल आईडी के मिल जाएंगे, टेलीफोन मिल जाएंगे, ऐसे बहुत सारे आपको आइकॉन्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कंपलसरी होना चाहिए या ऐसा डायरेक्टली कंप्यूटर के अंदर फीड होता है? ये प्री डिफाइंड होता है। जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी पिक्चर चाहिए ही नहीं मुझे ये बुलेट। तो उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वापस जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट लिखा हुआ है, पिक्चर्स दिया हुआ है। अब पिक्चर 2 तरीके से ले सकते हो। पहला तो तुम्हारे पास अगर इंटरनेट अवेलेबल है, जैसा भी मेरा नेट चालू है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सिंचन, आ भी गया सिंचन। यहाँ से जो भी तुम्हें सिंचन पसंद आ रहा है वो सिंचन ले लो। जैसे मुझे ये पसंद आ गया, इंसर्ट कर दो, ओके कर दो। नहीं है वो लेगा ही नहीं है, सो गया सर। हाँ अच्छा वो बता दे, तो अगली बार ले लेंगे हम लोग। आ गया, ओके कर दो, तो देखो आ जाएगा तुम्हारा सिंचन वाला। तो ये छोटे बच्चों को जो प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे तुम्हारे थोड़ा सा दिमाग लगा कर काम कर सकते हो। ओके, अब नंबर की बारी आती है। अगर इसमें हम बिना इंटरनेट यूज करें तो कुछ नहीं, वो भी कर सकते। यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करो, तो यहाँ पे कुछ करना, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम फाइल, मतलब हमारे पीसी में जो अवेलेबल है वो क्लिक करो। अभी कोई कियारा का फेमस है ना, उसका फोटो अब नहीं मिलेगा, ले लिया, ओके कर दो। ओके तो सबको मैंने यहाँ पे ट्रे गिफ्ट कर दिया, ले लेना। अब किसी ने बोला सर मुझे ये नहीं चाहिए, बुलेट नहीं चाहिए, मुझे नंबर चाहिए, तो यहाँ पे चले जाओ। तो जिस तरीके का नंबर चाहिए तुम यहाँ से नंबर अपने फॉर्मेट के हिसाब से ले सकते हो, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। ओके, अब नंबर फॉर्मेट बदलना है तो यहाँ पे चले जाओ, डिफाइन नंबर फॉर्मेट। यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है, जो भी तुम्हें चाहिए, ABCD रोमांस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, जो फॉर्मेट में चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके, उसके बाद उसको कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है, इसको पहले मैं नन कर देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ से मैं नंबर ले लेता हूँ पहले, एक तो 1 2 3 में। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर्स में, इवन हमारे टेक्स्ट बुक में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि फिगर नंबर 1.2.3 में जाके चेक करो। क्वेश्चंस भी कभी कभी इक्वेशन नंबर 2.3 में जाके जगो, या इमेज 1.23 में जाके चेक करो, ऐसे कुछ आते हैं। वो उसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट बोलते हैं। 1.1 जो समथिंग लगता है उसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। पहले तो इसमें से कुछ एक चूज़ करना है, तो मैंने चूज़ किया। अरे यार आ गया, रुक जा भाई रुक जा, मैं इसको पहले नन कर लूँ। यहाँ से क्लिक कर दो, आ गया ऊपर, अच्छी जगह कम पड़ गया उसको। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया चेंज लिस्ट लेवल, 3 4 जो भी तुम्हें दिखाना है। मैंने 3 ले लिया, देखो आ गया 1.1। इससे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट। नहीं, हाँ बोलो बोलो, किताबों का मेरा तो नहीं समझा। हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखते हैं सॉर्टिंग। चलो अभी सॉर्टिंग में दिख रहा है कैसा है, ये सॉर्टिंग जो किया हुआ है डायरेक्टली
ये असेंडिंग सॉर्टिंग है, मीन्स 1 2 3 4 5 दिख रहा है। मुझे डिसेंडिंग करना मतलब 5 4 3 2 1। तो चले जाओ, यहाँ पे सॉर्टिंग दिया हुआ है, यहाँ पे पैराग्राफ को भी कर सकते हैं, नंबर को भी कर सकते हैं। मैंने किया डिसेंडिंग, ओके कर दो, 5 4 3 2 1। वापस सॉर्टिंग करता हूँ, असेंडिंग कर दो, ये 1 2 3 4 आएगा। अब इसी तरह से इसको भी राइमिंग वर्ड में कर सकते हैं। सॉर्टिंग किया, डिसेंडिंग करो, पहला SS आ गया, फिर R आया, फिर PP आया, फिर N आया, फिर M K J आ गया। जैसा राइमिंग वर्ड जाता है, राइमिंग वर्ड कैसे जाता है, उस फॉर्मेट में आ गया। अब इसको सीधा करूँगा असेंडिंग के फॉर्मेट में, देखो JK M N P P P R S S आ जाएगा। समझा? Yes, ये सॉर्टिंग करने का तरीका है। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट